केवल उन ब्रजग्वालिनियों को सुनाई पड़ रही है जो ब्रजग्वालिनियां भगवान से प्रेम करती हैं, भगवान में मन को लगाई। केवल ब्रजस्त्रियों को भगवान की आज बंसी सुनाई पड़ी। और जब बंसी की आवाज उन गोपियों के कानों में पड़ी तो वो गोपियां एकटक होकर के चल पड़ी जमुना के किनारे। कैसे जा रही हैं विचार करें। सुखदेव जी बता रहे हैं दोहन्त्यो भी अयुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्य पराययुः। कोई गोपी गाय धो रही थी। गाय धोते धोते उसके कानों में बंसी की आवाज पड़ी तो वो सब दोहना होना छोड़ दिया और दोहना छोड़ करके भगवान की बंसी की दीवानी भई चल पड़ी। कोई गोपी परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा आययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतिं कश्चित् दशन्त्योपास्य भोजनम्। कोई गोपी अपने पति की शुश्रूषा कर रही थी, सेवा कर रही थी और सेवा करते करते उसके कानों में बंसी की आवाज पड़ी, वो चल पड़ी। कोई गोपी अपना सबसे मधुर काम, अपना सबसे प्यारा काम कर रही थी। स्त्रियों को सबसे अच्छा क्या लगता है? परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा लिम्पन्त्यः कमृजन्त्यो अंजन्त्यः कांश्च लोचने व्यस्त्यस्त्यो वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कोई गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती का मतलब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, लीपा पोती मतलब अपने गाल पे क्रीम पाउडर लगा रही थी बेचारी। श्रृंगार करना स्त्रियों को सबसे अच्छा लगता है, सबसे बढ़िया लगता है। और बेचारी एक ही गाल पे लगाए पाई थी, इतने बंसी की आवाज पड़ गई तो एक ही गाल पे क्रीम पाउडर पोत के चल पड़ी। अंजन्त्यः कांश्च लोचने, एक आंख में एक गोपी ने काजल लगाया, दूसरे में लगाने जा रही थी। इतने में आवाज बंसी की पड़ी सो काजल एक ही आंख में लगाए चल पड़ी। अब बताओ, लोग कहते हैं तुम करो तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। भगवान को स्त्री पुरुष के मिलन को रास मान बैठे हम लोग। लेकिन विचार करें, आज की कोई प्रेमिका एक आंख में काजल लगा के अपने प्रेमी से मिलने जाए तो क्या उसका प्रेमी स्वीकार करेगा? वो तो कहेगा ये पगला गई से छोड़ो है? लेकिन गोपियां भगवान की दीवानी है और समस्त गोपियां चल पड़ी। कोई वस्त्र इधर उधर से पहन ली है। परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा आययन्त्यः शिशून् पयः, सब चल पड़ी महाराज। और भगवान की आयु पे जिस समय भगवान ने रास किया, कामदेव का मर्दन किया ठाकुर ने, उस समय ठाकुर कितने वर्ष के थे? केवल ठाकुर 10 वर्ष के थे। अब विचार करें, आज का बालक 10 वर्ष का कौन सी कामना जानता है? कौन सी स्त्री पुरुष का विभाग उसे पता है? जब आज इतने घोर कलयुग में 10 वर्ष का बालक स्त्री के विहार को नहीं समझ सकता तो बताओ द्वापर में भगवान 10 वर्ष के थे और स्त्रियां कैसी? कोई बूढ़ी ग्वालिन थी, कोई जवान ग्वालिन थी, कोई कैसी थी, कोई कैसी थी, और वो सब भगवान के पास रास करने आई। बताओ भगवान कौन सी कामना रही हो? इसलिए रास क्या है, रास का प्रेम क्या है? कई रास का प्रेम वैसा ही है जैसे एक माता अपने पुत्र को अपने गले से लगाना चाहती है, उसका भी तो प्रेम है। एक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है कि नहीं करती? माता और पुत्र के प्रेम में कौन सी कामना है? निश्चल प्रेम है। एक बहन अपने भाई से प्रेम करती है, वहां भी कामना नहीं। इसलिए उसी प्रकार से समस्त गोपियां भक्त बन के परमात्मा को पाना चाहती हैं। परमात्मा और जीवात्मा का प्रेम कामना रहित होता है, यही रास है, इसी को रास कहते हैं। सब गोपियां आ गई और जमुना के तट पे भगवान मुरली मनोहर बंसी बजा रहे थे
और गोपियां जब आई, भगवान ने देखा तो भगवान ने बंसी बजाना बंद कर दिया। और बंसी बजाना बंद करके ठाकुर ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियः किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रोतागमन कारणम। हरि सखियों, तुम यहाँ आई हो, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है, स्वागत है, कहो कैसे आना हुआ, क्यों आई हो? अब बताओ। एक तो तरफ कह रहे हैं स्वागत है, स्वागत है, तो फिर पूछ रहे हैं क्यों आई हो? ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ परसों भंडारा है और भंडारे में जजमान जी ने न्योता खूब बंटवाया है इधर उधर, और न्योता सब पाए हैं। और उसके बाद भंडारे के दिन जजमान जी वहीं गेट पे कुर्सी लगा के बैठ जाए और जो आए उससे कहें स्वागत है, कहो कैसे आना हुआ, क्या करने आए हो? तो बेचारा आने वाला क्या उत्तर देगा? उसी प्रकार से भगवान ने पहले बंसी बजा के सभी गोपियों को एकत्र कर लिया और उसके बाद पूछते हैं, कहते हैं क्यों आई हो? तो गोपियों ने देखा ध्यान से, भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, अब हमें समझ में बात आई, तुम सब चंद्रमा के दर्शन करने आई हो, चंद्र दर्शन करने आई हो। गोपियों ने सर हिलाया नहीं। फिर भगवान ने कहा, लगता है घर में गर्मी लग रही थी, इसीलिए तुम सब जमुना किनारे ठंडी ठंडी हवा खाने आई हो। गोपियों ने फिर सर हिलाया नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा लगता है तुम सबको रात में अत्यधिक प्यास लग गई होगी, इसीलिए तुम सब जमुना किनारे आई हो। फिर गोपियों ने सर हिलाया नहीं। तब भगवान ने कहा, देखो अगर तुमने इन कारणों से यहाँ तुम सब नहीं आई हो, तब तुम सब ने बहुत गलत किया। क्यों? क्योंकि स्त्री का ये धर्म है, भर्तुः शुश्रूषणं मह्यं परो धर्मो यमायया तदबन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। स्त्री को कभी अकेले किसी दूसरे के साथ नहीं जाना चाहिए। पराये पुरुष के साथ अगर स्त्री घर से बाहर निकल गई तो उस स्त्री का विवाह मान लिया जाता है, फिर उसे विवाह करने की जरूरत नहीं है, उसका गांधर्व विवाह हो जाता है। इसीलिए स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, कहे जब जन्म हो तो जन्म से लेकर के विवाह तक पिता के बस में रहना चाहिए, और विवाह के बाद बुढ़ापे तक पति के बस में रहना चाहिए, और बुढ़ापे में पुत्र के बस में रहना चाहिए। इसीलिए स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जो स्त्री स्वतंत्र विचरण करती है, विहार करती है, रहती है, वो अपने पति, अपने पुत्र, अपने पिता की बात नहीं मानती। कहे उस स्त्री को हमारे शास्त्रों में कुलटा कहा गया। उस स्त्री का कोई महत्व शास्त्रों में नहीं दिया गया, तो उसे उल्टा कहा जाता है। इसलिए माताओं को, देवियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जन्म से जवानी तक पिता, और जवानी से बुढ़ापे तक पति, और बुढ़ापे में पुत्र, इन तीनों के सहारे ही जीवन बिताना चाहिए। यही स्त्रियों का परम धर्म है। भगवान ने जब इतनी शिक्षा दी, कहा बताओ तुम सब छोड़ के चली आई हो हमारे पास, कोई जानेगा, समझेगा, देखेगा, वो क्या कहेगा? तुम सब यहाँ आई क्यों हो? तो गोपियों ने आज सोचा कि आज अगर उत्तर नहीं दिए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तब गोपियों ने भगवान को उत्तर दिया कि हम आई क्यों हैं। तो गोपियां कहती हैं, मयि भम विभोरहति भवान गदितुम निसंस संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। ये गोपियां कहती हैं, सरकार है, स्वामी है, भगवान, हमारा प्रेम आपसे ऐसा है कि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, और हमने सब छोड़ दिया है। भगवान ने कहा क्या छोड़ दिया है? वो गोपियां कहती हैं, संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम, सभी विषयों को छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि हम आपसे प्रेम करें और किसी से भी प्रेम करें, ऐसा नहीं, सब छोड़ दिया है। इसका प्रमाण भी आगे मिलता है। कहे क्या प्रमाण? कहे एक बार भगवान श्री कृष्ण के पेट में बड़ी जोर दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द हुआ,
इतनी तेज दर्द हुआ कि भगवान रोने लगे, कराहने लगे। रुक्मिणी आई, सत्यभामा आई, लक्ष्मणा आई, सत्या आई, भद्रा आई, सब रानियां भगवान की एकत्र हो गई। नारद जी आ गए। नारद जी ने भगवान से कहा ये क्या हो गया? भगवान ने कहा नारद जी पता लगाओ क्या हो गया, हम ठीक कैसे होंगे, हमारे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो नारद जी ने भगवान की नाड़ी पकड़ी, हाथ पकड़ा भगवान का, और नाड़ी पकड़ करके नारद जी ने कहा ठाकुर ये तो तुम्हें बड़ी विचित्र बीमारी लग गई। कहे क्या? कहे तुम्हें तो प्रेम रोग हो गया। कहे तब ये कैसे ठीक होगा? ये पेट दर्द, ये बेचैनी, ये चिंता कैसे ठीक होगी जब प्रेम रोग लग गया? तो नारद जी ने कहा इसको ठीक करने की एक ही दवा है, कोई प्रेमी अपना चरण धो करके आपको पिला दे, आप ठीक हो जाओगे। भगवान ने कहा ये तो बड़ी विचित्र दवा है, ये कहाँ मिलेगी? नारद जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। बगल में रुक्मिणी जी बैठी थी। रुक्मिणी जी से कहा कि हे भगवती रुक्मिणी, तुम तो बड़ा प्रेम करती हो अपने कृष्ण से। कहीं हाँ बहुत करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ठीक तभी होंगे जब कोई प्रेमी अपना चरण धो करके भगवान को पिलाएगा। अरे रुक्मिणी ने कहा हमको नरक थोड़ी जाना है, हम नरक जाएंगे? मैंने अपना चरण धो करके अपने पति को पिलाएंगे, किस नरक में हमारा ठिकाना लगेगा? नरकों में ठिकाना नहीं मिलेगा, हम ये नहीं कर सकते। सत्यभामा से नारद जी ने कहा तुम पिला दो। सत्यभामा ने भी जवाब दे दिया, कहा हम ही नरक जाने के लिए बचे हैं, हम ही नहीं पिलाएंगे। न सत्यभामा ने, न लक्ष्मणा ने, न सत्या ने, न वृंदा ने, कोई भी पत्नी भगवान के अपने चरण को धुल करके पिलाने को तैयार नहीं हुई। नारद जी से भगवान कहने लगे प्रभु हमारे पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, हम क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है, बेचैनी अत्यंत बढ़ रही है। नारद जी ने कहा सरकार थोड़ी देर रुको, हम व्यवस्था करते हैं। नारद जी तुरंत वृंदावन आ गए, और वृंदावन में जहां नारद जी आए द्वारिका से, और गोपियों ने सुना कि नारद जी द्वारिका से आ रहे हैं, समस्त गोपियों ने नारद जी को घेर लिया और नारद जी से कहा हमारे स्वामी, हमारे गोविंद, हमारे माधव, हमारे ठाकुर कैसे हैं? नारद जी ने कहा वो दुखी हैं, उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गोपियों ने कहा अगर हमारे लायक कोई सेवा हो, हम कुछ कर सकते हो तो? नारद जी ने कहा कि बस इतनी जरूरत है कि कोई उनको प्रेम करने वाला अपना चरण धुल करके दे दे तो वो ठीक हो जाएंगे। इतने में गोपियां सब अपना अपना चरण जल्दी जल्दी आगे कर देती हैं। एक गोपी कहती है हमारा चरण जल्दी से धो लो, एक कहती है हमारा धो लो, एक कहती है हमारा धो लो। नारद जी ने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा है नरक में जाने का? तुम नरक चली जाओगी, ये तुम्हें डर नहीं सता रहा है कि भगवान को अपना चरण धुल करके पिलाओगी? उन गोपियों ने कहा अगर भगवान के लिए हमें नरक भी जाना पड़े तो भी हमें अच्छा लगेगा कि हम भगवान के लिए नरक में जा रहे हैं, किसी सामान्य के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने ठाकुर के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है। ये ब्रज गोपियों का प्रेम है भगवान से, और किसी का प्रेम ऐसा नहीं है जो भगवान की गोपियों का भगवान से प्रेम है। वही बात गोपियां कह रही हैं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। हे प्रभु आपके लिए तो हमने सभी विषयों को त्याग दिया है, अब हमें अपना लो। भगवान ने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं अपनाएंगे। हम कैसे मान ले, हम तुम्हें अपनाने वाले नहीं हैं। उन गोपियों ने कहा हम सब कुछ छोड़ के चले आए हैं और आपको हमें अपनाना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ये धमकी है तुम्हारी, अगर तुम धमकी दे रही हो, जबरदस्ती कर रही हो तो हम तो नहीं अपनाएंगे, तुम्हें क्या कर लोगी? गोपियों ने कहा अगर ऐसी बात है तो ये सुन लो माधो, तुम्हें अपनाना पड़ेगा। भगवान ने कहा क्यों? गोपियों ने कहा तब हम अपना अंतिम अस्त्र प्रयोग करेंगे। ये अंतिम अस्त्र क्या है? गोपियों ने कहा जो अंत समय में प्रयोग किया जाता है वही अस्त्र हम लगाएंगे, तब तो तुम हमें अपनाओगे। भगवान ने कहा क्या है अंतिम अस्त्र? उन गोपियों ने कहा माधव अगर तुमने हमें जीते जी स्वीकार नहीं किया तो हम तुम्हारे प्रेम में मर जाएंगे, तब तो तुम्हें अपनाना पड़ेगा। भगवान ने कहा मरने के बाद कैसे? गोपियों ने कहा कि माधव हमने सुना है शास्त्रों में ये कहा गया है कि अंतिम समय में जिसका ध्यान करके मरो वो मिल जाता है, तो हम अंतिम समय में तुम्हारा ध्यान करके मर जाएंगी, तब तो तुम्हें हमें पाना ही पड़ेगा, तब तो हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तब तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि मरने वाली की इच्छा पूरी होती। अंते या मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। इसीलिए कहती हैं
हे ठाकुर भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यदास्मान। तो भगवान ने कहा हम क्या करें? उन गोपियों ने कहा कि आप हमारा भजन करो। भगवान ने कहा हम तुम्हारा भजन करें? गोपियों ने कहा हाँ। भगवान ने कहा कैसे भजन करें? तो वो गोपियां कहती हैं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यदास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। वो गोपियां कह रही हैं ठाकुर जैसे देवता अपने भक्तों का भजन करते हैं और देवता आकर के समय पे उपस्थित हो जाते हैं अपना भाग लेने के लिए और अपने भक्तों को याद करते रहते हैं, वैसे तुम हमें याद करो और वैसे तुम हमें अपनाओ और हमारा भजन करो। प्रसन्न हो गए ठाकुर गोपियों का प्रेम देख करके प्रसन्न हो गए। क्या किए भगवान? इतने में गोपियों ने देखा जब भगवान प्रसन्न हो गए तब क्या हुआ? तो भगवान ने मुरली बजाना शुरू किया और मुरली बजा करके भगवान ने उन गोपियों के साथ बाहु प्रसार परिरंभ करान कोरूनी विस्तनाल भनर्न मखन मखाग्रपातैहि श्वेल्यावलोक हसितैर भ्रज सुंदरीणाम उत्तम भयं गतिपतिं रमयान चकार। कहे भगवान ने बाहें फैला दी और भगवान बाहें फैला करके एक दूसरे गोपी को हृदयास्पर्श कर रहे हैं, हृदय से लग रहे हैं, किसी गोपी का चुंबन कर रहे हैं, किसी गोपी का नीविस्तनाल, किसी गोपी के नीवी को मर्मस्थल को स्पर्श करके रसाभोर कर रहे हैं और किसी गोपी के साथ भगवान स्तनपान करने लगे और भगवान किसी गोपी के साथ विहार कर रहे हैं। कोई गोपी कहती है लाला लाला हमारे हाथन में दर्द है गए, सो लाला बा के हाथ दबावे लग गए। कोई गोपी कहती है हमारे बाल उलझ गए, सो ठाकुर बा के बाल संवारने लग गए। अब रास की लीला प्रारंभ हो रही है, लेकिन रास लीला भगवती राधे रानी के बिना संभव नहीं है। भगवान ने राधे रानी का आवाहन किया, हे राधे अब हम रास करना चाहते हैं। योग माया मुपाश्रित भगवान ने अपने राधे को बुलाया, राधे का आवाहन किया और राधे से कहते हैं हे राधे अब तुम आओ और इस रास को परिपूर्ण करो। भगवान राधे रानी के बिना रास नहीं कर सकते, इसलिए ठाकुर जी